हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक नवरत्न कंपनी है। दोस्तों, इसमें बीई बीटेक बीएससी वालों के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग की टोटल 164 परमानेंट वैकेंसी निकल के आई हुई है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखी है, एग्जामिनेशन सेंटर्स क्या होंगे। तो देखिए, हमें NFL की ऑफिशियल पर इसका लिंक आपको वीडियो के मिल जाएगा, तो डायरेक्ट पर आ जाएंगे। और जो भी करने पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन की जाती है। देखिए, यहाँ पर दो एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलते हैं, जो कि एक 03 है, एक 02 है। 02 में आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 1 साल का, और ये जो इंगेजमेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेशर वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसका जो स्टार्ट है वो 12 जून 2024 से स्टार्ट हो चुका है। क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन है 2 जुलाई 2024। एप्लीकेशन एडिट विंडो स्टार्ट हो जाएगी 4/7/2024 से, जो कि आपको 5/7/2024 तक कर सकते हैं अपना एडिट। कट ऑफ डेट है सारी, यानी कि एज क्राइटेरिया वगैरह काउंट की जाएगी 31/5/2024 से। देखिए, यहाँ पर जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करके अप्लाई कर दीजिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हो, इंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन NFL। देखिए, इसकी जो यूनिट है, NFL हैज 5 गैस बेस्ड अमोनिया यूरिया प्लांट वाइज नंगल भटिंडा यूनिट इन पंजाब, पानीपत यूनिट इन हरियाणा एंड 2 प्लांट्स एट विजयपुर यूनिट एट डिस्ट्रिक्ट गुना इन मध्य प्रदेश। तो ये सारी यूनिट में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। वैकेंसी पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल की पोस्ट देखने को मिलती है, जिसमें आपका पे स्केल 40,000 बेसिक से स्टार्ट हो जाएगा। टोटल वैकेंसी काफ़ी अच्छी रखी गई है 56, जिसमें UR की 24, SC की 7, ST की 5, OBC की 15 और EWS की 5 सीटें रखी गई हैं। पोस्ट आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर PWD, जो भी कैटेगरी बिलोंग करते हैं PWD से, वो देख लीजिएगा कि कौन से PWD कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल के बारे में बात करते हैं, तो मैकेनिकल E1 आपका ग्रेड रहेगा। 18 सीटें टोटल रखी गई, यहाँ पर कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ, तो देख लीजिएगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिकल की 21 सीटें हैं। E1 लेवल होगा, 40,000 बेसिक है आपका। इसी क्रम में देखते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन की टोटल 17 सीटें देखने को मिलती हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल की टोटल 12 सीटें रखी गई हैं, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल की भी सीटें यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि 3 है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग फायर एंड सेफ्टी की 5 सीटें रखी गई हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 5 सीटें रखी गई हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स की 11 सीटें रखी गई हैं, और HR की 16 सीटें रखी गई हैं। बात कर लेते हैं पे पक्ष सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड एंड प्लेस की। देखिए, पे एंड पर्स आपको 1 साल ट्रेनिंग पीरियड में रहेगा, जिसमें आपको 40,000 बेसिक मिलेगा। जैसे आपका 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 3% इंक्रीमेंट के साथ आपकी सैलरी जो बेसिक है वो 41,200 रुपये हो जाएगी। बेसिक पे के अलावा आपको डियरनेस अलाउंस, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA, कंपनी एकोमोडेशन एंड विल आल्सो बी इंटरेड फॉर अदर पर्पस एंड अलाउंस, यानी बहुत सारी आपको अलाउंसेस देखने को मिल जाएंगे बेसिक के अलावा। देखिए, यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी रखा गया है, जो कि आपका 4,50,000 रुपये का रखा गया है 3 साल के लिए। यहाँ पर कोई भी कैटेगरीज नहीं दिया हुआ, यानी कि सारे कैंडिडेट्स को 4,50,000 रुपये देना होगा अगर वो 3 साल के पहले छोड़ते हैं। तो बात कर लेते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के लिए जो एज लिमिट है 18 से 27 साल के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। ये जो एज लिमिट है UR EWS वालों के लिए, यहाँ पर SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। यदि आप फुल टाइम का रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री करके रखें, BTech BE BSc इन केमिकल इंजीनियरिंग से, या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी से भी मिनिमम 60% मार्क्स और 50% SC ST PWD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप AMIE इन केमिकल इंजीनियरिंग से करके रखें, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। इसी प्रकार मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए आप BE BTech या फिर BSc इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके रखें, 60% मार्क्स से मिनिमम, 50% मार्क्स SC ST PWD के लिए। यदि आप AMI भी करके रखें, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल में फुल टाइम का रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री किए हैं, BE BSc या फिर BTech इलेक्ट्रिकल से अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आप फुल टाइम का रेगुलर डिग्री करके रखें इंस्ट्रूमेंटेशन से, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन से, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, या फिर इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी केवल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी किए, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में। तो देख लीजिएगा, इंस्ट्रूमेंटेशन में काफ़ी यहाँ पर दिया हुआ, काफ़ी सारे ब्रांच इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के लिए फुल टाइम का रेगुलर MSc करके रखें केमिस्ट्री से, या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी क्रम में देखते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल के लिए आप फुल टाइम का
रेगुलर इंजीनियरिंग करके रखें, बीटेक, बीई या फिर बीएससी सिविल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर सकते हैं। फायर एंड सेफ्टी के लिए देख लीजिएगा, फुल टाइम का रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री करके रखें, बीई, बीटेक, बीएससी फायर एंड सेफ्टी से या फिर फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी से अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे दिया हुआ अलॉन्ग विद डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी का। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए फुल टाइम का रेगुलर डिग्री करके रखें आप कंप्यूटर साइंस से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर फुल टाइम का रेगुलर एमसीए करके रखें विद मिनिमम 60% मार्क्स से अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल के लिए फुल टाइम का रेगुलर बैचलर डिग्री करके रखें आप मैकेनिकल से, मटेरियल में मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मटेरियल साइंस से या फिर मटेरियल साइंस टेक्नोलॉजी से या फिर मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग से मिनिमम 60% मार्क्स से अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर की पोस्ट रखी गई, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हम यहाँ पर टेक्निकल पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपकी कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की 31/5/2024 से काउंट की जाएगी। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस सारे पोस्टों के लिए जो कि आपका पे स्केल E1 रहेगा आपका एग्जीक्यूटिव का, तो 700 प्लस एप्लीकेबल बैंक चार्ज देना होगा सभी कैंडिडेट्स को, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले में सभी पोस्टों के लिए। SC, ST, PW डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देना होगा। उसी के नीचे आपको प्रोसीजर देखने को मिल जाता है। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपको अप्लाई कैसे करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले, उसके बाद फिलिंग ऑफ कैंडिडेट्स डिटेल्स इन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपको अपलोडिंग फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। कितने MB तक मैक्सिमम अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें लगेंगी। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा, पेमेंट एप्लीकेशन फीस करके पेमेंट आपको कर देना होगा। बात करते हैं अगर सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो कि एग्जामिनेशन आपका 80% वेज रखेगा, 20% आपका इंटरव्यू, यानी कि 80-20 100% पूरा आपका मिलाकर ही काउंट किया जाएगा सिलेक्शन के लिए। बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की, तो काफ़ी जगह आपको सेंटर देखने को मिल जाते हैं। रांची जो कि झारखंड में, लखनऊ उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ में, रायपुर छत्तीसगढ़ में, न्यू दिल्ली में, नोएडा उत्तर प्रदेश में, बेंगलुरु कर्नाटक में, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में, अहमदाबाद गुजरात, हैदराबाद तेलंगाना में, चेन्नई तमिलनाडु, कोच्चि केरला में, जयपुर राजस्थान में, मुंबई महाराष्ट्र में, गुवाहाटी असम में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, जम्मू एंड कश्मीर में, भुवनेश्वर उड़ीसा में और अमरावती आंध्र प्रदेश में, पटना बिहार में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ये सारे एग्जामिनेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन पैटर्न की। देखिए, जो ऑफलाइन OMR बेस आपका क्वेश्चन होगा, डिसिप्लिन रिलेटेड से आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल जो आपको समय मिलेगा 2 घंटा यानी कि 120 मिनट मिलेंगे और 150 क्वेश्चन करने होंगे। 100 टेक्निकल और 50 नॉन टेक। 100 आपके जो टेक्निकल हैं आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के रखे जाएंगे। 50 क्वेश्चन में आपको जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई। आपको सारे यानी कि 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू जो सिलेक्ट किए जाएंगे 1:5 के रेशियो में कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। यदि कहीं पर एक सीट है तो 5 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। जैसे कि हमने आपको बताया फाइनल सिलेक्शन आपका OMR बेस और पर्सनल इंटरव्यू दोनों के वेटेज पे होगा, जो कि आपका OMR पे यानी कि जो CBT बेस यानी कि OMR बेस पे जो आपका एग्जामिनेशन होगा ऑफलाइन वाला, वो 80% वेटेज रखेगा और पर्सनल इंटरव्यू 20%। टोटल आपका 100% के आधार पर सिलेक्शन लिया जाएगा। इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट है तो इस पर मेल या फिर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि आप सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ऑन वर्किंग डे यानी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर मेल भी करके अपनी जो भी क्वेरी है पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, एक बार देने की वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल को देने सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।